गाइस यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू डायरेक्टली रिपीट होते हैं। ये बात तो मैं आपको हर वीडियो में कहीं ना कहीं प्रूव करता ही हूँ, राइट। आप एक बार जाकर के मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं इस बात का प्रूफ लेने के लिए कि किस तरीके से डायरेक्टली रिपीट हो रहे हैं यूपीएससी के क्वेश्चंस, स्पेशली सम सब्जेक्ट्स में, जैसे इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, राइट। सो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। 2020 का ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, राइट। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नालसा पे ऑलरेडी 2014 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था और 2017 के आसपास भी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था। सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हर मतलब 2 साल बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे एक बार फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए। क्वेश्चन ये था कि इनमें से किन लोगों को जो है, राइट, ये 2020 का क्वेश्चन है, फ्री लीगल सर्विसेज के लिए एंटाइटल्ड है। इसमें से आपको फोर्थ ऑप्शन को हटाना है, ऑल सीनियर सिटीजन्स। इसलिए नहीं कि ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नो। यूपीएससी अब एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा है हर एक क्वेश्चन में। उस लॉजिक को अब छोड़ दो कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आपने हटाना है, नो। नॉलेजेबल चीजें अप्लाई करो, नॉलेज अप्लाई करो और लॉजिक अप्लाई करो, रैशनल अप्लाई करो, राइट। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे ऑल सीनियर सिटीजन को हटा करके अगर मैं यहाँ वुमेन ऑल वुमेन लिख दूं या ऑल चिल्ड्रन लिख दूं, तो ये स्टेटमेंट उस केस में सही हो जाएगी, राइट। एक्सट्रीम है, बावजूद इसके सही हो जाएगी। कैसे, वो हम आगे देखेंगे, राइट। सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली फिर से रिपीट हो सकता है। अगेन, ऑल सीनियर सिटीजन इसलिए नहीं, क्योंकि जो मान लो मेल सीनियर सिटीजन है अराउंड, फॉर एग्जांपल अडानी, राइट। अडानी एक बहुत अमीर आदमी है, वो ऑप्रेस्ड नहीं है, मेल है, जरूर है ना, ऑप्रेस्ड नहीं है। और हमारा जो मेन मकसद है फ्री लीगल एड देने का, वो ये है कि जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है उनको हम जो है अपलिफ्ट करें। अडानी थोड़ी ना ऑप्रेस्ड है। इसीलिए ऑल सीनियर सिटीजन में ये लोग भी आएंगे, इन्हें हटा दो। ऑल सीनियर सिटीजन में आपकी मतलब रिच आदमी की वाइफ भी आ सकती है, नो डाउट। लेकिन वुमेन को हम एट ऑन ए लार्जर स्केल, वुमेन को हम ऑप्रेस्ड कैटेगरी में मानते हैं, राइट। सो ऑल वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड अंडर नालसा, राइट। सो इसे आप हटा दो, ऑल सीनियर सिटीजन को हटा दो, इसे भी हटा दो। आपके पास ये दो ऑप्शन बचते हैं। अगेन, मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसे भी आपने एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि अलग से कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया गया है कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इतनी लिमिट आप रखो, 3 लाख रुपए की आप लिमिट रखो। अगेन, इसे आप लॉजिक के बेसिस पे ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे कि एक तरफ तो आप जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए एनुअल इनकम लिमिट 2 लाख रुपए रख रहे हो, और 2 लाख से नीचे की जो अर्निंग वाले ट्रांसजेंडर है, राइट, जो कि ज्यादा ओप्रेस्ड है ओबीसी से, उनके लिए आप 2 लाख की लिमिट रख रहे हो, ओबीसी के लिए 3 लाख की लिमिट रख रहे हो। समझ गए? तो इस तरीके से ये दो स्टेटमेंट्स तो आपकी सही हो नहीं सकती है। दो स्टेटमेंट सही हो ही नहीं सकती है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। ये दोनों हमने ऑलरेडी एलिमिनेट किए हैं, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, सिंपल बात। इसीलिए 1 एंड 2 आपका राइट आंसर है। एंड अगेन, ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर की जो लिमिट है, राइट, जो लिमिट है प्रेस्क्राइब की गई है, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। 2 लाख आपके दिल्ली जैसी स्टेट में है, राइट, आपके गुजरात जैसे स्टेट में ये अलग अलग है, राइट। लेकिन फिर भी यूपीएससी का आंसर इज 1 एंड 2 ओनली, कि पर्सन विद एनुअल इनकम विद लेस देन 1 लाख रुपीज वो फ्री लीगल एड के लिए आपके एंटाइटल्ड है। एंड ट्रांसजेंडर पीपल हैविंग एन इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपीज, वो भी आपके फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड है। अगेन, यहाँ पे हम नालसा को पूरा स्टडी करेंगे। याद रखना है कि जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बीज बोए गए थे आर्टिकल 39A में, ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था 42nd CAA के द्वारा। ये एक क्लॉज यहाँ पे ऐड किया गया कि स्टेट जो है कोशिश करेगा कि फ्री लीगल एड ऑप्रेस्ड लोगों को दी जाए। इसी को आगे रियलिटी बनाने के लिए 1987 के आसपास जो है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट, नालसा एक्ट लाया गया था। और उसी के तहत आपकी नालसा क्रिएट की गई अराउंड 1995 के आसपास, राइट। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीक्वेंस जरा याद रखना, राइट। और नालसा जो है आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बात आपने याद रखनी है। और नालसा, राइट, नालसा जो है अपनी पावर्स यहाँ से नालसा एक्ट से डिराइव कर रही है। एक बात और आपने जो याद रखनी है, नालसा के जो चेयरमैन है वो सीजेआई नहीं है। सीजेआई इज द पैट्रन इन चीफ, और जो आपकी इसके चेयरमैन होते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं सेकंड सीनियर मोस्ट जज आफ्टर सीजीआई। ये बेसिक्स हो गए नालसा के, जो क्लियर है आपको। अगेन, एक बात और याद रखनी है, नालसा जो है नेशनल लेवल पे क्रिएट की जाती है, ऐसी ही स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, स्टेट्यूटरी बॉडीज, ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है,
डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, और आपके मतलब इवन तहसील लेवल पे भी आपकी जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज क्रिएट की जाती है। इनका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है कि ये लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करती है, लोक अदालतों को ऑर्गेनाइज करती है जो कि स्टेटूटरी अदालतें हैं, समझ गए बात को। एंड अगेन, हु आर एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज अंडर नालसा, अ मेंबर ऑफ एससी और एसटी। इसमें ओबीसी नहीं है। आप मुझे बताएंगे आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 के अंडर क्या ओबीसीज के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान है या नहीं है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड देन विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स, बेगार वगैरह, राइट, ह्यूमन बींग की जिसकी अगर ट्रैफिकिंग हो, उसके अगर कोई विक्टिम हो, राइट, वो तो हाइपर ऑप्रेस्ड कैटेगरी में है, वो भी फ्री लीगल एड ले सकता है। फ्री लीगल एड मीन्स आप जो है फ्री वकील के लिए एंटाइटल्ड है, आप जो है जो आपके कोर्ट के अंदर जितने भी खर्चे हैं वो आपको रीइंबर्स कर दिए जाएंगे, राइट। वुमन और ए चाइल्ड, ये बात याद रखना है, रिगार्डलेस ऑफ इनकम, रिगार्डलेस ऑफ हर इनकम, वुमन जो है फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड है। तो अगर यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट में बना देता ऑल वुमन, तो वो आपकी सही हो जाती, ये बात आपने आज यहाँ से उठानी है। मेंटली इल, यस बिल्कुल, और अदरवाइज डिसेबल पर्सन, ये भी एंटाइटल्ड है। एंड पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेज ऑफ अनडिजर्व्ड वांट, ये आपने याद नहीं रखना है। इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो भी है, राइट, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, ये भी आपके एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए, ऑल इंडस्ट्रियल वर्कमैन, राइट। एंड इज वुमन इररिस्पेक्टिव ऑफ हर इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस एलिजिबल, यस, यस, अ वुमन एंटाइटल्ड फॉर, ये मैं नालसा से उठाया हूँ सूचना, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, हर वुमन जो है वो एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। टिल व्हाट एज कैन अ चाइल्ड अप्लाई फॉर फ्री लीगल एड, राइट, तो वो 18 साल तक ही चाइल्ड माना जाएगा, तो चाइल्ड भी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस, चिल्ड्रन भी एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, प्रोवाइडेड वो 18 साल से कम के हो। आर सीनियर सिटीजन एलिजिबल फॉर फ्री लीगल एड, नो, सीनियर सिटीजन एलिजिबिलिटी फॉर फ्री लीगल एड डिपेंड्स ऑन रूल्स फ्रेम्ड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स इन दिस रिगार्ड, ये बातें आपने याद रखनी है। आई होप आपका नालसा का जो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा इस पीवाईक्यू के थ्रू। अगर ये डायरेक्टली रिपीट होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पिछले वीडियो में हमने देखा, ये 2020 का क्वेश्चन था, डायरेक्टली 2021 में रिपीट हुआ, ये 2018 का क्वेश्चन था, डायरेक्टली 2020 में रिपीट हुआ, राइट। सो अगर ऐसे ये क्वेश्चन आपके रिपीट होता है तो आई होप आप जो है इसमें फंसेंगे नहीं, आपने कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है। आई होप ये लेक्चर सीरीज, ये पीवाईक्यू सीरीज आपकी वैल्यू प्रिपरेशन में कोई वैल्यू ऐड कर पा रही होगी गाइस। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये पीवाईक्यू के लेक्चर्स, योर कमेंट्स आर ऑलवेज एनकरेजिंग मी। एंड इम्पॉर्टेंटली जो नए लर्नर है वो मुझे अनअकैडमी पे फॉर फ्री ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी पे मेरे लेक्चर्स को फ्रीली आप देख सकते हैं, और लेक्चर्स के लिंक मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से मेरे लेक्चर्स की लिंक, फ्रीली लाइव लेक्चर्स की लिंक जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। अगेन अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेनी है तो BST 2022 इसी कूपन कोड का यूज़ कीजिए। एंड keep motivating guys. Your comments are I mean, even if you suggest something, that is also very I mean, that is also welcomed, always welcome. So thank you guys, take care, happy learning as always, love you all, take care guys.